संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की वरिष्ठ उत्तर भारतीय समाज सेवी बबन चौबे से। बिहार के बक्सर जिले के घेवरिया गांव के मूल निवासी श्री चौबे 1973 में मुंबई आए थे। शुरू में एक कपड़ा मिल में नौकरी करने के बाद उन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा का कार्यक्रम जारी रहा। वे पिसौली में 3 स्कूलों का संचालन करते हैं और तमाम उत्तर भारतीय संस्थाओं से जुड़कर उत्तर भारतीयों की मदद करते रहते हैं। कोरोना काल में उनका अनाज वितरण का कार्यक्रम विशेष चर्चा में रहा। यह कार्यक्रम आज तक जारी है। चौबे जी, आप लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं। मुंबई जो है वो एक हिंदी हार्टलैंड के रूप में डेवलप हो चुका है। बहुत बड़ी आबादी यहाँ हिंदी भाषियों की है। आपने इतने लंबे समय में क्या महसूस करते हैं कि उत्तर भारतीयों की जो सामूहिक नेतृत्व की सोच थी उसमें कुछ बदलाव आया है हाल के वर्षों में? जहां तक इस प्रश्न का जवाब मेरे पास ये है, उत्तर भारतीयों में बदलाव आता है, लेकिन उत्तर भारतीय एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। उत्तर भारतीय यदि आज एकजुट हो जाए जहां पर भी हैं तो उनका एक अपना आमदार खासदार होगा, लेकिन एकजुटता नहीं आ पा रही है। क्योंकि हम एक तो जाति में यहाँ भी आकर में उत्तर भारत में तो है, यहाँ भी बंबई में भी हम एक साथ नहीं है। हर जाति का अलग अलग वोट, अलग अलग उनका वो राजनीति है, अलग अलग वोट। इसमें हम विभाजित होकर के कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। बदलाव की बात तो करते हैं, जब चुनाव आता है ऐसा होता है तो बदलाव की बात आती है, लेकिन अमल नहीं होता है। उस समय में अमल है, सब हम अलग अलग विभाजित हो जाते, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 70-80 के दशक में यहाँ जो है मान्यता प्राप्त लीडरशिप थी, अच्छे नेता हुआ करते थे नॉर्थ इंडियन। अभी आपको वर्तमान में क्या कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नेता है जो उत्तर भारतीयों को यूनाइट कर सके, उनका नेतृत्व कर सके? मेरे समझ से तो ऐसा पहले जो नेता थे वो नेता थे, और उस समय की एक अलग राजनीति थी। आज के सब लोग चाहते हैं हम नेता बन जाए, सब नेता बनना चाहता है, लेकिन उसमें सब यदि चाहे कि हम सब नेता बन जाए तो ये तो संभव नहीं है। तो ऐसा अभी राजनीतिकरण तो होता है, बहुत होता है। कृपा शंकर सिंह भी जो यहाँ आते हैं, कल्याण में कभी बुलाया जाता आते हैं तो उनकी अलग राजनीति, उनको अलग राजनीति से बुलाया जाता है, लेकिन कोई एक उनके सामने भी नहीं लगता है कि किसी को खड़ा किया जाए, न किसी को किया गया आज तक। और अच्छा आदमी तो किसी को खड़ा किया नहीं जाता है। बाकी जो चापलूस टाइप के लोग हैं उन्हीं को ज्यादा करके वो करते हैं, बाकी तो अच्छे आदमी को तो कोई ढूंढने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है कि हम ऐसा एक अच्छा आदमी को सामने खड़ा करके। और ये क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीयों की जो जातीय संरचना है उसमें हाल के वर्षों में कुछ बदलाव आया है? देखिए, मुझे जहां तक ऐसा मेरा समाज में जहां जाता आता हूं, थोड़ा बदलाव सामने जब सब जमा होते हैं, उत्तर भारतीय हर जाति के लोग जमा होते हैं, तो वहां उनकी सोच कुछ अलग होती है। और जब वहां से जब हट के जब घर पे जाते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है, फिर वही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इससे समाज का कुछ ये नहीं हो पाएगा जब तक उसको हम सही मायने में उस पर यदि हम उस बात को अमल में नहीं लाएंगे और उस पर सही तरीके से विचार नहीं करेंगे और ईमानदारी से उस विषय को न सोचेंगे, तब तक ये बदलाव सक्सेस नहीं होगा आगे चल के। शुरू में उत्तर भारतीय कुछ पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीय तमाम अन्य व्यवसायों में भी उनकी उपस्थिति हो गई है? आपको क्या लगता है? जरूर हो गई। उत्तर भारतीय बहुत आगे निकले हैं व्यवसाय में, उसमें कोई शक नहीं है। और कुछ परिस्थितियां आती होगी उनके सामने व्यवसाय करने, हर काम करने में कुछ न कुछ अड़चने आती हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से उत्तर भारतीय बहुत हर व्यवसाय में आगे बढ़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। राज ठाकरे के नेतृत्व में मनसे के उदय के बाद उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आप देखते हैं? कोई परिवर्तन मैं नहीं देख रहा हूं। और सबको पता है राज ठाकरे जी अपने हिसाब से किए हैं अपनी राजनीति, बाला साहब जी अपने हिसाब से किए थे, वो अपना अपना चलाए, सब उसमें कोई नहीं है। और किसी को मन में ऐसा नहीं, सब समझते हैं कि एक राजनीति है, राजनीति का हिस्सा है, और बाकी किसी के मन में कोई डर भाव ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि मुंबई सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देती है? नहीं, मेरे समझ से नहीं। कानून है सबके लिए एक, लेकिन होता नहीं, मेरा ऐसा मानना है। आप
जो ये सामाजिक जीवन में आप आए, आपने कुछ समाज काम करने का जो जज्बा पैदा हुआ, ये किसकी प्रेरणा से पैदा हुआ और आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं क्या? और आप क्या मानते हैं कि अभी उत्तर भारतीयों के लिए मुंबई में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं जब यहाँ आया, मैं गरीब परिवार से आया, बेहद गरीब परिवार नहीं, बेहद गरीब परिवार से आया। मेरी जो परिस्थितियाँ थी, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे माता पिता का कुछ जो उनके विचार थे, और उन्हीं को देखते हुए, मैं उन्हीं के पथ पर चलते हुए मैं यहाँ आकर के अपना जो भी रोजी रोटी के लिए हमने प्रयत्न किया, उसमें मैं सक्सेस भी हुआ। और बेहद ईमानदारी से मैंने अपने व्यवसाय को ये किया, जो भी था मेरे पास जो भी हो सका। और समाज के लिए एक गरीबी रेखा में पैदा होने के चलते मैंने गरीबों का, समाज का काम करने के लिए, गरीबों की कुछ भलाई करने के लिए मैंने जितना हो सका मैंने किया, और आज भी करता हूँ, और आज भी करने का सोच रहा हूँ, आगे भी करने के लिए सोच रहा हूँ। ये मेरी सोच ऐसी रहती है। और बाकी तो ठीक है, अब हमारे में भी कुछ कमियां होगी लोगों के समझ से, लेकिन अपने हिसाब से तो मैं जो यहाँ तक है वो सही कर रहा हूँ। अब वो यदि मेरे विषय में गलतियां निकालें, कमी निकालेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। कि कहे रहीम का एक ये है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी मिले करे निर्मल ढाक। तो वो स्थिति है, बुराई भी होनी चाहिए, तब तो हमारे में से अच्छा ही और कुछ निकलेगा। हो सकता है भारतीयों के लिए आप क्या अभी करना अगर चाहेंगे, अगर आपको ताकत मिले तो क्या किया जाना बाकी है उत्तर भारतीय समाज के लिए? उत्तर भारतीय समाज हमारा जो भी मुंबई में है, सबसे पहले तो आपस में एक एकता और भाईचारे की सोच बढ़ानी पड़ेगी उनको, और वो सोच को बढ़ाते हुए यहाँ के भी जो समाज के लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं महाराष्ट्र के भी, उनसे साथ मिल के कंधे से कंधा मिल करके ही आगे हमको बढ़ना होगा। अपने समाज के लिए, उनके समाज के लिए जो भी करना होगा सब मिलके ही हो सकता है। बाकी एक अलग नारा देकर उत्तर भारतीय का और महाराष्ट्र का देकर चलेंगे तो मेरे समझ से सक्सेस नहीं होगा। आप उत्तर भारतीयों के बारे में जो करने का विचार रखते हैं उसे किस माध्यम से पाना चाहते हैं? उत्तर भारतीयों के बारे में मेरी जो सोच है, धनाढ़ लोग बहुत ही उत्तर भारत के यहाँ पर, वो अपने अपने सोच से, अपने अपनी इच्छा से अपना अपना राजनीति कर रहे हैं या अपने व्यवसाय कर रहे हैं। हमारी मानसिकता उत्तर भारत में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, मैं उनको जहां तक हो सकेगा हमारे पास जो साधन सामग्री है उसमें से हम उनको सहयोग करने का सोचते हैं और उनको सुझाव देना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ उनका फायदा हो। सामाजिक जीवन में आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? सामाजिक जीवन में योजनाएं मेरी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि हे ईश्वर, हम बाकी की जो मेरी जिंदगी है, बसी खुशी जो जिंदगी है, इसमें समाज के लिए, अपने समाज के लिए या पूरा समाज के लिए, हर समाज के वर्ग के लोगों के लिए मेरे से जो भी बन सके, मेरे से उनका सहयोग हो, और यही मेरी सोच है। और ईश्वर जितना दिन भी मुझे रखें तो समाज के हित में मैं तो अपने जगह पर जो कुछ हूँ सब ठीक हूँ, दाल रोटी के लिए कमी नहीं है, लेकिन दूसरा भी हमारे यहाँ जो आए कोई हमारे यहाँ से खाली ना जाए, ऐसी मेरी सोच है। अभी हाल में देखेंगे तो उत्तर भारतीय नेता जो थे यहाँ के, उन्होंने अपने अपने ढंग से एक यात्राएं उन्होंने निकाली थी। कृपा शंकर जी ने परिश्रम एक अभियान शुरू किया था, पारसनाथ तिवारी जी ने सद्भावना अभियान शुरू किया था। आप इसको किस रूप में देखते हैं? अच्छा है, मैं अच्छे रूप में देखता हूँ। अच्छा सोच है उनकी, पारसनाथ तिवारी जी की भी अच्छी सोच है, सद्भावना यात्रा निकाले। कृपा शंकर जी भी ने जो कुछ सोच के किया वो अच्छा चीज है, होना चाहिए। और ईश्वर करे कि ये जिस सोच से उन्होंने किया, पारसनाथ जी किया, कृपा शंकर जी सिंह ने जो किया, वो सोच सक्सेस हो, आगे चल करके अच्छी बात होगी, समाज के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।